हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशियोलॉजी का डिस्कस करेंगे, दैट इज सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल, वैसे नाम से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जब सोसाइटी जो है वो किसी भी एक इंडिविजुअल के जो एक्शन है, उसका जो बिहेवियर है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कंट्रोल करने की कोशिश का मतलब क्या है कि जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि हर एक समाज या हर एक सोसाइटी जो है उसके अपने लॉज होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं, अपनी वैल्यूज होती हैं, जिनको वो समाज या सोसाइटी कभी भी नहीं चाहता है कि कोई भी ब्रेक करे। क्लियर? तो सोशल कंट्रोल बेसिकली किसी भी एक इंडिविजुअल को इन्हीं इन्हीं लॉज, इन्हीं रूल्स, इन्हीं नॉर्म्स के अंदर रखने की एक प्रोसेस है, रखने का एक तरीका है। तो ध्यान रखिए, जब भी हम लोग, मान लीजिए कि जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि जैसे ही हम लोग देखते हैं कि हम क्लासरूम में है ना, लेक्चर जो है वो सोशियोलॉजी का लगा रहे हैं, और वहां पे कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो टीचर के सामने गाने सुन रहा है, तो टीचर क्या करेगा? टीचर क्या उसको अप्रिशिएट करेगा? टीचर उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। देयर आर चांसेस कि टीचर उसको बोलेगा कि चलो जी बाहर निकलो यहाँ से, क्लास को छोड़ के चले जाओ। क्लास को छोड़ के इसलिए चले जाओ, वैसे तो वो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन जो सोशल बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है एक क्लास के अंदर, जो क्लास के नॉर्म्स हैं, वो नॉर्म्स क्या हैं कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट को उसको प्रॉपरली सुनना है। तो जब स्टूडेंट के द्वारा किसी भी एक इंडिविजुअल को जो है वो पनिशमेंट दी गई, चाहे उसको क्लास से बाहर निकाला गया, चाहे उसको रस्टिगेट किया गया, ये सारे के सारे सोशल कंट्रोल जो है उसके एक इंस्ट्रूमेंट है। नहीं तो आप लोग खुद सोचिए कि मान लीजिए अगर आप क्लास के अंदर बैठे हुए हो और टीचर नहीं आया है, तो आप लोग एक दूसरे से बातें करते हो, आप लोग फोन चलाते हो, क्लियर, नॉर्मल रहता ही है। लेकिन जैसे टीचर आते हैं तो सारे अपने अपने फोन जो है वो जेब में डाल लेते हैं, साइड कर देते हैं और साइलेंट हो जाते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। वो क्यों आप करते हो? क्योंकि वो एक सोशल ऑर्डर है। बेसिकली सोशल ऑर्डर क्या है कि वो एक सोशल रूल्स है, सोशल नॉर्म है, जहां पे कोई भी टीचर अगर आएगा तो हम लोगों को चुप रहना है और हमें उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्टिव से उस क्लास के अंदर जो है वो इकट्ठे हुए हैं। तो इन रूल्स या नॉर्म्स को फॉलो, अगर मान लो टीचर आया, बच्चों ने कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब है कि जो सोशल ऑर्डर है वो बना हुआ है, यानी कि जो नॉर्म्स है समाज या सोसाइटी के, उनको फॉलो हो रहा है। और अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो टीचर ने, जैसे फॉर एग्जांपल उसको क्लास से बाहर निकाल दिया, तो क्लास से जब बाहर निकाला तो बेसिकली जो टीचर है उसने किसको एक्सर्ट किया? उसने सोशल कंट्रोल को एक्सर्ट किया। तो सोशल कंट्रोल जब हमारे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं जो इंडिविजुअल बिहेवियर को जो है वो चैनलाइज करती हैं कि वो हमेशा जो समाज या सोसाइटी है उसके नॉर्म्स को फॉलो करता रहे। समझ आई कहानी की नहीं आई? ठीक है। तो सोशल कंट्रोल और सोशल ऑर्डर में डिफरेंस क्या है या सिमिलैरिटी क्या है? सोशल ऑर्डर रूल्स हैं, क्लियर, ये पूरा दायरा जो है दैट इज सोशल ऑर्डर, और कोई भी इंसान जो है वो इसी के ही अंदर रहे, यानी कि इन रूल्स को फॉलो करता रहे, इन रूल्स के कॉन्फर्मिटी में रहे। कॉन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है कि उन रूल्स से कंप्लीटली एग्री रहे, उन रूल्स या नॉर्म्स को कभी भी ब्रेक ना करे। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये ब्रेक ना करे? ये सोशल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मान लीजिए अगर कोई भी इंसान इस सोशल ऑर्डर से बाहर निकलता है, बाहर निकलने का मतलब क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उस स्टूडेंट ने स्कूल में या कॉलेज की क्लास के अंदर जो है वो बात करनी शुरू कर दी, तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने उसको पनिशमेंट दे दी। पनिशमेंट देने का मतलब क्या था कि टीचर चाहता है कि अगली बार से कोई भी बच्चा या ये बच्चा अगली बार सेम गलती ना करे। तो जब नेक्स्ट टाइम ये क्लास में आएगा, क्योंकि पिछली बार इसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया था, तो ये आएगा और ये फिर से जो है वो चुप रहेगा और फोन को यूज नहीं करेगा। तो क्या हुआ? जैसे टीचर ने सोशल कंट्रोल एक्सर्ट किया, चाहे पनिशमेंट दी, तो ये इंसान जो है इसने फिर से जो रूल्स हैं, जो जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो जब कभी भी ऐसी घटना घटित होती है, जब भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट हैपनिंग होती है जहां पे एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनको मानने से मना कर देता है या नहीं मानता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविएंस। तो ध्यान रखिए, जो डिविएंस है या कंफर्मिटी है, सोशल कंट्रोल के दोनों ऑब्जेक्टिव है। सोशल कंट्रोल चाहता है कि जो इंडिविजुअल है वो इन कॉन्फर्मिटी विद द सोसाइटी चले, यानी कि सोसाइटी के अनुसार ही चले। और कोई भी इंडिविजुअल अगर डिविएंस शो कर रहा है, यानी कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनको ब्रेक कर रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी डिविएंस के खिलाफ जो वो एक्शन लेना। वो एक्शन कैसे भी हो सकता है, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे डिविएंस जो है वो टाइम टाइम सिचुएशन, क्लियर, टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है वो वेरी कर सकती है। वेरी कैसे कर सकती है? जैसे सेम एग्जांपल मैं फिर से बताता हूं कि कोई एक इंडिविजुअल जो है वो फोन के अंदर गाना सुन रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए गाना कैसे चल रहा है कि एक बच्चा क्लास के लिए चला, जैसे वो क्लास के लिए उसने चलना शुरू किया,
तो उसने अपने कान में जो है वो ईयरपॉड वगैरह लगाए और उसने गाना सुनना शुरू कर दिया। तो क्या वो कुछ गलत काम कर रहा है? वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, क्योंकि गाना सुनना जो है उसके ऊपर किसी तरह की सोसाइटी या समाज के अंदर नॉर्मली पाबंदी नहीं रहती है। गाना सुनता सुनता आया, तब तक उसने किसी भी तरह की जो डिवियंस है वो शो नहीं किया। अभी तक वो वही कर रहा है जो समाज उसे एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आपका मर्जी जो करेगा आप उसको फॉलो या वो चीज जो है वो आप कर सकते हो। अब जैसे ही ये स्टूडेंट क्लास के अंदर बैठा, तो अब सोशल स्ट्रक्चर, सोशल नेचर जो है वो चेंज हो गया। जैसे वो क्लास में बैठा और अभी तक उसने हेडफोन्स जो है वो नहीं निकाले हुए, और जैसे टीचर आ गया तो अब उससे डिफरेंट बिहेवियर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यानी कि जो हेडफोन्स, ईयरफोन्स उसने क्लास से बाहर लगाए थे उनको एक्सेप्टेड था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, ना ही उसको कोई मना कर रहा था कि आप ये मत करिए। लेकिन जैसे वो क्लास में जाएगा तो क्लास में या उस स्पेसिफिक सिस्टम में एक सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर जो है या एक सर्टेन टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो सोसाइटी या समाज एक्सपेक्ट करता है। और अगर वो उस सिचुएशन के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या शो किया? उसने डेविएंट शो किया। अब एक और एग्जांपल लो। अब यही बच्चा जो है, यही स्टूडेंट जो है वो मान लीजिए जुडिशरी कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, और वहां पे कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है और वहां पे भी ये म्यूजिक सुन रहा है, और जज जो है इसको मना कर रहा है कि मत, ऐसा मत कर, क्योंकि जुडिशियरी जो अपना रूम होता है उसका एक जो वो स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसके बाहर वो नहीं जाता, और वो इंसान जो है वो वहां पे बैठ के गाने सुन रहा है। तो जज को गुस्सा आ सकता है, जज जो है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जो है वो जारी कर सकता है और उसको जेल भी हो सकती है। यानी कि एक ही एक्शन, एक ही एक्टिविटी एक इंडिविजुअल ने परफॉर्म की, वो डिवियंस में आई और वो डिवियंस में नहीं आई, या वो जब डिवियंस में आई भी तो जब वो क्लासरूम में कर रहा था तो उसको कोई जेल की सजा नहीं, उसको शायद क्लास से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब वो सेम काम जो है वो जज के सामने कर रहा है तो उसको जेल की सजा भी हुई, यानी कि उसकी जो पनिशमेंट है वो थोड़ी सी सिवियर हुई। तो जो सोशल कंट्रोल के अंदर डिवियंसेस हमें देखने को मिलती हैं, तो डिवियंस भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई गाने सुनेगा तो उसके खिलाफ समाज जो है वो ऐसा काम करेगा, समाज जब उसको पसंद नहीं करेगा, समाज जब उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। वो सिचुएशन, वो टाइम, इंडिविजुअल्स के बीच का रिलेशन, इनके ऊपर जो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो सोशल कंट्रोल बेसिकली अलग अलग तरह की जो डिवियंसेस हैं, जो सेम तरह के एक्शन के बाद अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट हो सकती हैं, वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हमेशा एक इंडिविजुअल जो है, जो भी उस सोसाइटी उस टाइम पे उससे एक्सपेक्ट कर रही है, वो इंडिविजुअल उसी तरह से बिहेव करे, उसका बिहेवियर जो है वो सोसाइटी के जो उस टाइम के नॉर्म्स हैं उनसे बाहर ना हो। क्लियर? समझ आई कहानी की नहीं आई? क्लियर? तो जो सोशल एक्शन है वो बेसिकली यही इंश्योर करता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वहां पे हम लोग इन्हीं सारी की सारी चीजों को जो वो कवर करेंगे कि जो सोशल एक्शन है उसका मतलब क्या है। हम लोग यही देखेंगे कि जो सोशल एक्शन है उसके एजेंट कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन सोशल जो एक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्लियर? तो होपफुली जो मेन चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, यानी कि जो बेसिक चीज थी उसके बारे में आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि सोशल कंट्रोल का मतलब क्या है। या सोशल कंट्रोल यही है ना कि जब कोई आया और हमने पाँव नहीं छुए, मतलब मान लीजिए कोई बड़ा आया, कोई गेस्ट आया घर में हमारे और हमने पाँव नहीं छुए, और हमारी माँ बाप ने जो वो हमारी तरफ घूर के देखा और फिर हमने जैसे देखा तो हमने पाँव छू दिए, तो वो क्या था? वो पेरेंट्स ने तुम्हारे ऊपर सोशल कंट्रोल एग्जर्ट किया। क्लियर? सोशल कंट्रोल क्या है कि किसी ने नाक के अंदर जो वो उंगली डाली हुई है, अकेले में बैठा हुआ, जैसे कोई आया उसने निकाल दिया। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो इंसान आया वो एक सोशल कंट्रोल एग्जर्ट किया कि जब आप लोगों के सामने हो तो इस तरह की चीजें जो आप लोगों को शोभा नहीं देती, ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती है। तो क्या एग्जर्ट हुआ? सोशल कंट्रोल एग्जर्ट। तो सोशल कंट्रोल जो वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है। अब ध्यान रखना, मान लीजिए समाज हमेशा चाहता है कि उसके अंदर स्थिरता हो, उसके अंदर जो है वो स्टेबिलिटी हो, तो कोई एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल को मर्डर कर देता है, मार देता है। क्लियर? तो वहां पे भी सोसाइटी जो है इसका एक नॉर्म है कि आप किसी भी इंसान की जान नहीं ले सकते हो। अगर कोई भी जान लेगा तो उसके लिए जो लॉ बने हुए हैं, जो कानून बने हुए हैं, वो उसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो ध्यान रखिए, जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी है उसके लॉ जो हैं वो, या जो सोशल कंट्रोल है उसके अंदर जितने भी कानून, जितने भी लॉज, वो भी इसी का हिस्सा मानते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली चाहे मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं या बाकी जो लेजिस्लेचर के अंदर के द्वारा पास किए हुए एक्ट्स की बात करूं, ये सारे के सारे जो डिसीजन है समाज ने अपने अकॉर्डिंगली ही लिए हुए हैं। जैसे आप लोग देखोगे कि हमारे यहाँ जो कानून बनेंगे वो इंडिया का जो समाज या सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंगली बनेंगे। जैसे इंडिया में जो है वो अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिस हम लोगों को देखने को मिलती है, तो अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए यहाँ का संविधान या यहाँ के जो एक्ट्स हैं उनमें हमें प्रोविजन देखने को मिलेगा। सेम तरह का प्रोविजन जो आप लोगों को यूरोपियन सोसाइटी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो जैसा समाज होता है वैसा ही यहाँ पे हम लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम भी देखने को मिलता है। क्लियर? कहानी समझ आ रही नहीं आ रही? डन। तो सोशल कंट्रोल में सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जहां पे आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है,
क्लियर, आपका नेबरहुड है, आपके स्कूल्स हैं, क्लियर, ये तो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो लॉज हैं, जो कानून पार्लियामेंट के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो लिखे जाते हैं, ये भी सोशल कंट्रोल के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तुम लोगों का जो बिहेवियर है, ये जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, उसको रेगुलेट, उसको कंट्रोल, उसको चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। क्लियर, तो पहली चीज होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल जो है वो यही है। अब धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं और सोशल कंट्रोल के बारे में जो वो प्रॉपर चीजें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि सोशल कंट्रोल में आप लोगों से दो चीजें एक्सपेक्ट की जाती है, क्या, कॉन्फर्मिटी, और दूसरा क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, विद नो डिविएंस। कॉन्फर्मिटी का मतलब है कि जो नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी का ऑर्डर है, उसके अंदर ही आपने रहना है। तो सोशल कंट्रोल इंश्योर करता है कि आप कभी भी इन नॉर्म्स को ब्रेक ना करो। और फ्यूचर में मान लीजिए अगर आप इन नॉर्म्स के बाहर आके काम कर रहे हो, यानी कि जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, आप वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे जो है वो डिवियंस, इसको हम लोग कहते हैं। डिवियंस का मतलब क्या है कि सोशल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है किसी भी तरह की डिवियंस से इंसान को बचाना, इंसान को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई डिवियंस कर रहा है तो उसको वापिस जो वो धकेलना, वापिस कैसे भी धकेला जा सकता है, वापिस प्रेशर क्रिएट करके धकेला जा सकता है, वापिस लॉ के डर से धकेला जा सकता है। क्लियर, डन। या अगर कोई इंसान वापस नहीं जा रहा है तो उसको जो है वो आप इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो, जेल में डाल सकते हो, ताकि वो समाज के अनुसार किसी भी तरह का गलत काम करने के लिए रहे ही ना, वो समाज से बाहर चला जाए। यही कारण है कि जब हम लोग ये सारी प्रिजन्स वगैरह देखते हैं, जेल वगैरह जो देखते हैं, वो सारे का सारा सोशल कंट्रोल को ही जो है वो इम्प्लीमेंट या सोशल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करते हुए ही इन सब की फॉर्मेशन की जाती है। कि अगर कोई इंसान जो वो डिवियंस ही कर रहा है और वो वापस लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, समाज के जो कानून है उनको नहीं मान रहा है, तो फिर उसको उठाओ और समाज से ही अलग कर दो, और वहां पे जो उसने करना है वो करते रहो, तो उसको समाज से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो सोशल कंट्रोल बेसिकली कॉन्फर्मिटी और उसके साथ साथ जो डिवियंस है इसको कंट्रोल करता है, कन्फर्मिटी को इंश्योर करता है। क्लियर, तो देखो यार, इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, वो आप लोगों को सोशियोलॉजी के अंदर जो है वो थोड़े से ध्यान में रखने। यहां तक कहानी सबको समझ आ गया? क्लियर। तो देखिए, अगर हम लोग सोशल कंट्रोल की बात करेंगे तो सोशल कंट्रोल की जो नीड है, सोशल कंट्रोल का जो पर्पस है वो क्या है, तो सबसे पहले हम लोग सोशल कंट्रोल की नीड की बात करते हैं। अब खुद सोचो, मान लीजिए एक सोसाइटी बनी हुई है जिसका अपना एक सोशल ऑर्डर है, जो चाहती है कि ऐसा ही हो। क्लियर, और वो इंडिविजुअल जो है, अगर मान लीजिए इस सोसाइटी के अंदर जो है वो नॉर्म्स हैं लेकिन सोशल कंट्रोल नहीं है, सोशल कंट्रोल नहीं है, तो इन नॉर्म्स को कोई भी फॉलो नहीं करेगा और सारे के सारे इंसान जो इन नॉर्म्स के बाहर रहना शुरू कर देंगे। और जब इन नॉर्म्स के बाहर रहेंगे तो सब इंसानों, सब इंडिविजुअल्स के बीच में कंफ्लिक्ट होगा, प्रॉब्लम्स होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे भी। अब आप एक चीज इमेजिन करो, जब आप लोग अगर रूरल एरियाज या सॉरी अर्बन एरियाज में रहते हो, शहर वगैरह में रहते हो, या अगर आपने देखा भी होगा तो आप इस चीज से शायद रिलेट करोगे। मान लीजिए किसी भी तरह का ट्रैफिक सिग्नल पूरे शहर में नहीं है, किसी भी तरह का ट्रैफिक लॉ पूरे शहर में नहीं है, कोई लॉ नहीं बना हुआ है। मतलब जिसका जो मन करता है वैसे वो गाड़ी चला सकता है, कोई किसी को रेड लाइट, वेट, स्पीड कोई लिमिट कुछ नहीं है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रूल्स जो है वो ट्रैफिक एक शहर के अंदर जो वो एक दिन के लिए, मान लीजिए हम कहते हैं कि एक दिन के लिए इस चीज को जो है वो इस शहर के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब आज इमेजिन करो कि आपके शहर में कोई लाइट नहीं चल रही है, कोई किसी को कोई रूल नहीं बना हुआ है, सब रूल्स को जो वो ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या होगा? ट्रैफिक नहीं है, रूल्स नहीं है, यानी कि अगर सोशल ऑर्डर नहीं है और उसको मेंटेन करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि जब रूल नहीं है और सोशल कंट्रोल मिसिंग है तो पुलिस वगैरह जो वो कुछ नहीं करेगी, तो लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ उनके कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किसी से गाड़ी टकरा रहा होगा, कोई किसी से टकरा रहा होगा, उनको रिजॉल्व करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं होगा क्योंकि सोशल कंट्रोल वहां पे नहीं है, और उससे पूरे का पूरा जो समाज है, पूरे की पूरी जो सोसाइटी है, उसके अंदर क्योस हो जाएगा। और जैसा आपने देखा है कि जो सोसाइटी है, समाज, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है क्या? एक स्टेबिलिटी को अचीव करना, स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। तो अगर सोशल कंट्रोल, पहली बात है सोशल ऑर्डर तो होगा, ठीक है, लेकिन अगर सोशल कंट्रोल नहीं है, मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स भी हैं लेकिन ट्रैफिक पुलिस नहीं है, जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे शहर हैं हमारे हिंदुस्तान में जहां पे हम लोग जाएंगे तो आपको मतलब लाइटें लगी हुई है लेकिन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लोग चले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सोशल कंट्रोल नहीं है। चंडीगढ़ जैसे शहर में आओगे, यहाँ पे पुलिस वाले हर चौराहे पे खड़े होंगे, तो यहाँ पे आप इस तरह के एक्शन, इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि सोशल कंट्रोल जो इसलिए जरूरी है ताकि समाज जो है वो इंटैक्टेड रहे, जो समाज का जो ओल्ड ऑर्डर है, जो लॉज बने हुए हैं वो हमेशा वैसे ही रहें। और उसके साथ साथ सोशल कंट्रोल इसलिए जरूरी है ताकि इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट होता है,
हर एक इंसान की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपनी इच्छाएं हैं। तो अगर वो अपनी एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंगली काम करना चाहता है जो समाज के विपरीत हैं या समाज के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं, तो वहां पे सोशल कंट्रोल जो है उसको, उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उनको रेगुलेट करे, उनको कंट्रोल करे, उनको इसी जो सोशल नॉर्म्स है, जो सोशल दायरा है, इसी के ही अंदर कन्फाइन करके रखे। दैट इज सोशल ऑर्डर फॉर यू। इसके साथ साथ जैसे कल्चरल माल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बाहर के कल्चर्स होते हैं जो दूसरे कल्चर में जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो उस कल्चर को करप्ट कर देते हैं। करप्ट करने का मतलब जो है यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे कल्चरल एलिमेंट्स हैं जैसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है, क्लियर, ओपनली लोग जो उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वही जो नॉर्म्स है वो हम लोगों को यहाँ पे हमारा जो कल्चर है उसके अंदर आप लोगों को एक्सेप्टेड होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, क्लियर। जैसे जो है वो कुछ कल्चर ऐसे हैं, या स्पेसिफिकली जो रूलिंग कम्युनिटी ऑफ ब्रिटेन की अगर मैं बात करूंगा या फ्रांस में भी स्पेसिफिकली मैं देखूंगा, तो वहां पे हम लोग देखते थे कि जो रूलिंग कम्युनिटी हुआ करती थी वहां पे जो सिबलिंग्स थे, क्लियर, या जो जैसे कजन वगैरह हुआ करते थे, वहां पे जो है वो वहां मैरिज जो है वो एक्सेप्टेड थी। लेकिन अगर हम लोग हमारे कल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कजन्स हैं या जो सेम ब्लड रिलेशन है वहां पे मैरिज जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्लियर। तो हर एक के चलिए कुछ साइंटिफिक रीजन अलग है, लेकिन मेन जो है वो हम लोग अभी कल्चरल रीजन की ही बात कर रहे हैं। तो अगर सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट, बाहरी कल्चर जो है वो उत्पन्न होने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर जो, क्योंकि देखिए टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर समय के साथ साथ जो है वो लोग चेंज हो रहे हैं, लोग परिवर्तित हो रहे हैं। और कभी कभी हमें ये भी रियलाइजेशन होती है कि यार हमारा जो कल्चर है या हमारा जो सोशल ऑर्डर है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इसमें कुछ परेशानी है। जैसे इंडियन सोसाइटी के अंदर हम लोगों को सती प्रथा देखने को मिलती थी। इंडियन सोसाइटी के अंदर हम लोगों को वुमेन की स्थिति बहुत अच्छी पहले नहीं देखने को मिलती थी, हालांकि अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूँ आज से 30 साल 40 साल पहले, तो आज जो कंडीशन है वो हम लोगों को फिर भी बेटर देखने को मिलती है। तो अगर किसी भी तरह की माल एडमिनिस्ट्रेशन जो है विद इन दी सोसाइटी या विद इन दी कल्चर है, तो वहां पे सोशल कंट्रोल के जरिए उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तो जैसे सती प्रथा दी, एक्नॉलेज किया, सती प्रथा के ऊपर प्रोहिबिशन एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और उसके थ्रू सती प्रथा जो है उसको इस समाज या सोसाइटी ने जो है वो बाहर निकाल दिया, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब हम सोशल कंट्रोल की बात करते हैं तो सोशल कंट्रोल की जो नीड है वो तीन इंपॉर्टेंट चीजों के लिए होती है। किस किस के लिए? टू मेंटेन दी ओल्ड ऑर्डर, to regulate the individual behavior and to check cultural maladministration। समझ आ गई खानी? माल एडजस्टमेंट, सॉरी माल एडमिनिस्ट्रेशन ही माल एडजस्टमेंट, क्लियर। तो ये चीजें जो है वो होपफुली आप सब लोगों को जो है वो समझ आ रही होंगी। तो ये हमारा पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है रिगार्डिंग द सोशल कंट्रोल, वो आप लोगों को समझ आ चुका, क्लियर। तो ये था व्हाई वी नीड सोशल कंट्रोल। तो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, समाज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको चेक करने के लिए जो है वो सोशल कंट्रोल की हम लोगों को जरूरत पड़ती है, क्लियर। और जब हम लोग सोशल कंट्रोल की बात करते हैं तो जब हम उसके पर्पस की बात करेंगे, अब आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मान लो ये पूरा समाज जो है वो इस इंडिविजुअल की जो बिहेवियर है, ये इस इंडिविजुअल की जो एम्बिशंस है, जब उनको रेगुलेट कर रहा है, मतलब ये अपने अकॉर्डिंगली कुछ नहीं कर सकता, इसको किसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा? इसको जो है वो सोसाइटी या समाज के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। तो इसका जो फायदा है वो किसको हो रहा है? क्या इसका फायदा सिर्फ इंडिविजुअल को हो रहा है, या इसका फायदा जो वो सभी को हो रहा है? जो भी सोसाइटी या समाज के अंदर रहने वाले लोग हैं, क्या पूरे की पूरी सोसाइटी इसका बेनिफिट उठा रही है? कि कोई भी एक इंसान अपनी मर्जी से हर कुछ नहीं कर रहा है? क्योंकि ध्यान रखिए, इंसान अगर अपनी मर्जी से हर कुछ सब कुछ करना शुरू करेगा तो वो दूसरे के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो जब रेगुलेशन समाज के द्वारा, कानून के द्वारा लगाई जाती हैं, तो उसका जो फायदा या उसका जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही नहीं होता, वो या सिर्फ सोसाइटी को नहीं होता, वो इंडिविजुअल को भी होता है, क्योंकि वो सोसाइटी या सोशल नॉर्म उसको भी प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। अगर मान लो मर्डर करना जो है वो गुनाह है, तो वो किसी का भी हो सकता है। तो इंडिविजुअल ये बोले कि जी नहीं जी, मेरा मन है, जो मैं करना चाहूं वो मैं करूंगा, मेरे ऊपर कोई सोशल कंट्रोल ना डालो, तो वही बेवकूफी कर रहा है। क्योंकि अगर उसके ऊपर सोशल कंट्रोल ना दिया जाए, उसको कंट्रोल ना किया जाए और दूसरे को भी कंट्रोल ना किया जाए, वो दोनों एक दूसरे के लिए खतरा हो सकते हैं। तो बेसिकली जो पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल है वो यही है, जिससे दोनों का बेनिफिट हो। दोनों का मतलब सोसाइटी का भी बेनिफिट हो और इंडिविजुअल का भी बेनिफिट हो। हालांकि कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि जहां पे मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेसमैन है, क्लियर, वो उसने अपना एक पावर प्लांट जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है, जहां पे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनकी एमिशन हो रही है। अब उसको पता है कि यार ये जो है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, और अगर एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है तो फ्यूचर में जाके समाज या सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुछ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। वो इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है
क्योंकि उसका प्रॉफिट जो है उसमें खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर वो एनवायरनमेंट के लिए एक्शन लेना शुरू करेगा, क्लियर, प्रॉपरली जो ग्रीन हाउस के एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, तो उसको मशीनरी लगानी पड़ेगी और उससे उसका जो मुनाफा है वो काफी कम हो जाएगा। तो वो ऐसे डिसीजन नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो अगर कोई भी कल को ऐसी कंपनी फैक्ट्री ऐसा करता हुआ पाई जाती है, तो फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर जो कानून है, जो पॉल्यूशन वाले लॉज हैं, उनको इम्पोज किया जाता है और उससे फाइन वगैरह जो वो कलेक्ट किया जाता है, ताकि कोई भी एक इंडिविजुअल अपने बारे में ना सोचे। क्योंकि कभी भी इंडिविजुअल प्रेफरेंस जो है अगर उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाएगी, तो अल्टीमेटली वो बाकी लोगों के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो यही कारण है जब भी सोशल कंट्रोल की बात होती है, तो सोशल कंट्रोल सिर्फ समाज के एक इंसान के या पूरी समाज या पूरी सोसाइटी के भलाई की बात नहीं करता है, वो हर एक इंडिविजुअल और उसके साथ साथ समाज दोनों की कलेक्टिव ग्रोथ की बात करता है। तो इसका जो पर्पस है वो दोनों को बेनिफिट पहुंचाना है, चाहे इंडिविजुअल है चाहे पूरे का पूरा समाज है। क्योंकि अगर वो दोनों में से मान लो समाज को ही पिक कर लेगा, क्लियर, कि समाज ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फिर जो इंडिविजुअल है वो अपने पर्सनल गेन्स कभी नहीं करेगा और शायद जो लाइफ में वो मैक्सिमम चीजें अचीव कर सकता है, उसको लगेगा कि सोसाइटी उसको अचीव नहीं करने देगी, तो वो वैसा नहीं करेगा। और अगर कोई बिजनेसमैन नहीं आ रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, जिससे फायदा जब और लोगों को भी हो रहा है, तो यही कारण है कि आपको इंडिविजुअल भी थोड़ी फ्रीडम देनी है। तो इंडिविजुअल को बेनिफिट ये है कि बिजनेसमैन को बेनिफिट क्या है कि सोशल ऑर्डर के कारण क्राइम वहां पे कम है, सोशल ऑर्डर के कारण प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमें वहां पे देखने को मिलता है, जिसके कारण कोई भी एक बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस को बहुत एक्सपैंड कर सकता है और बहुत सारे लोग जो वो वहां पे आएंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी और कहीं ना कहीं देश बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको तो फायदा होगा, उसके साथ साथ जो बिजनेसमैन है उसको भी फायदा होगा। तो यही कारण है कि सोशल कंट्रोल जब उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पज होता है, वो दोनों को बेनिफिट करवाने का होता है। समझ आएगा नहीं कि नहीं है, ठीक है। तो नीड एंड पर्पज जो है वो होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब अगली बात हम लोग करेंगे कि जो फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल है, यानी कि अगर सोशल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करना है तो कैसे कैसे जो है उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो देखिए, इसको भी अलग अलग तरीके से हम लोग जो है वो कैटेगराइज करते हैं कि अगर हमने मान लो सोशल कंट्रोल को जब एस्टेब्लिश करना है तो वो भी अलग अलग तरीके से है। एक है हमारा इंटरनल सोशल कंट्रोल, दूसरा है हमारा एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल, एक हमारा है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, दूसरा हमारा है फॉर्मल सोशल कंट्रोल। तो याद रखिए, हम लोगों ने जो है इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है जब हमने सोशल ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। याद करो कि फोकलोज हैं, क्लियर, फोकवेज हैं, मोड्स हैं, कस्टम्स हैं, रिलीजन हैं, ये सारे के सारे जो वो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल माने जाते हैं। स्कूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज हैं, ये सारे के सारे जो वो फॉर्मल सोशल कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। सिमिलरली इंटरनल है, यानी कि इंसान के अंदर से भी सोशल कंट्रोल आता है। अब मान लो, एक बात बताओ मेरे को, कि जैसे जब भी हम लोग कहीं से कोई चोरी कर रहे होते हैं या कोई भी इंसान कहीं से भी कोई चीज उठाएगा, तो 90% लोग ऐसे होते हैं जैसे वो उठाने लगते हैं, उनको चाहे कोई नहीं देख रहा है उनको, लेकिन जैसे वो उठाते हैं उनको लगता है यार वो गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने चाहे उनको आपको सिखाया हुआ है कि स्टील करना जो है, सीलिंग करना जो है या चोरी करना जो है वो गुनाह है, वो पाप है, क्लियर, वो गलत चीज है, वो अच्छी चीज नहीं है। तो जैसे कोई अगर अकेले में कोई उसको देख भी नहीं रहा है फिर भी कोई चीज उठाने की कोशिश करेगा, तब भी वो उसको नहीं उठाएगा। अब कोई सोशल कंट्रोल बाहर से तो नहीं एक्सर्ट हुआ ना, क्योंकि कोई उसको देख ही नहीं रहा था। अब ये जो सोशल कंट्रोल एक्सर्ट हुआ, ये कहां से एक्सर्ट हुआ? ये अंदर से एक्सर्ट हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज इंटरनल सोशल कंट्रोल। इसको क्या कहते हैं? इंटरनल सोशल कंट्रोल। समझ आया इंटरनल सोशल कंट्रोल का मतलब? क्लियर। और इंटरनल सोशल कंट्रोल जो वो शायद इसलिए नहीं है कि अच्छा मान लीजिए अभी मेरे को कोई नहीं देख रहा है, तो अगर फ्यूचर में सीसीटीवी की फुटेज निकाल ली गई या पूरी इंक्वायरी पुलिस ने की तो मैं जेल में चला जाऊंगा, ये एक रीजन हो सकता है जहां पे जो लॉ है वो आपके ऊपर कंट्रोल के रूप में जो वो काम कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मॉरल भी तो होता है ना, कि कोई भी खुद को भी लगता है कि यार ये चीज तो गलत है, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो दोनों के दोनों जो, चाहे तुम लॉ से डर के वो एक्शन नहीं कर रहे हो या कोई काम नहीं कर रहे हो, चाहे तुम मॉरली वो काम नहीं करना चाहते हो या उस काम को आप गलत मानते हो, तो वो आपका भी एक सोशल कंट्रोल का जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। दूसरा क्या रहता है? दूसरा रहता है हमारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है कि जब कोई भी एक ह्यूमन जो है वो आसपास के जो फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे उसकी फैमिली है, चाहे उसका नेबरहुड है, पड़ोसी है, चाहे उसके फ्रेंड्स हैं, चाहे फिर स्कूल्स हैं, चाहे फिर लॉज हैं, यानी कि बाहर के जितने भी फैक्टर्स रहेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर जितने भी रहेंगे, जिसमें आपके इनफॉर्मल हो सकते हैं, जिसमें आपके फॉर्मल हो सकते हैं, वो दोनों के दोनों जो है वो उस इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको शेप करेंगे और उसके ऊपर सोशल कंट्रोल जो है उसको एस्टेब्लिश करेंगे। तो अभी जो हम सारा पढ़ेंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल या आगे जो एजेंट्स पढ़ेंगे, वो सारा एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल के अंदर ही आएगा। क्लियर? तो चलो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोशल कंट्रोल में
दैट इज फॉर्मल सोशल कंट्रोल। तो फॉर्मल सोशल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जहां पे सोशल कंट्रोल जो है वो प्रॉपरली कोडिफाइड होता है, या पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड जो रूल्स हैं वो हम लोगों को वहां पे देखने को मिलते हैं। कोडिफाइड या वेल एस्टेब्लिश्ड रूल्स का मतलब क्या होता है कि जहां पे संविधान जो एक जगह के ऊपर लिख दिया गया, लॉ जो है वो एक जगह के ऊपर लिख दिया गया, क्लियर। या मान लीजिए कोई स्कूल में जा रहा है तो स्कूल का एक प्रॉपर जो पैटर्न है वो बना होगा कि कितने बजे स्कूल होगा, स्कूल में क्या क्या करिकुलम होगा, स्कूल में डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो किस तरीके के होंगे, किसको डिसिप्लिनरी एक्शन माना जाएगा कि किसी ने जो है वो कोई गलत काम किया है। तो स्कूल्स हैं, जो लॉज हैं, यहाँ सारे के सारे जो दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम लोगों को जो देखने को मिलते हैं, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये आपके फॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है। अब आप खुद सोचो कि जैसे मान लीजिए लॉ है, तो कोई भी एक इंडिविजुअल है, अब उसको पता है कि अगर वो किसी को हानि पहुंचाएगा, किसी के खिलाफ क्राइम करेगा, चोरी करेगा, किसी को मारने की धमकी देगा, किसी को मारने की कोशिश करेगा, किसी को मार के आ जाएगा, ये सारे के सारे जो वो वायलेशन ऑफ द लॉज है। तो ये बेसिकली फॉर्मली रिटन कोडिफाइड सिस्टम है जो पहले ही लिखा गया है कि अगर कोई भी गलत करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो ये वाला एक्शन ले लिया जाएगा, चाहे वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या पार्लियामेंट के द्वारा अलग अलग पास किए हुए कानून या लॉज के अंदर लिखा हुआ है। तो जो लॉ है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मल आपका सोशल कंट्रोल के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा है एजुकेशन, दूसरी है एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या होता है कि कोई भी एक इंसान जो है वो किसी एक स्कूल के अंदर गया। अब आप देखिए कि स्कूल कैसे उसका जो उसके ऊपर जो है वो सोशल कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में एक ड्रेस होती है। तो देखिए ड्रेस आजकल तो बच्चों के लिए स्कूल में ज्यादा ड्रेस टूस का कल्चर ही देखने को मिलता है, लेकिन आप समझिए ड्रेस का कल्चर क्यों है। ड्रेस का कल्चर इसलिए है क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे उनका पूरा माइंड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम शेप हो रहा है। तो वो इंसान या वो इंडिविजुअल जो है वो दूसरे को बड़ा या छोटा ना देखे, क्योंकि देखिए जो अमीर का बच्चा होगा वो शायद ज्यादा महंगे कपड़े अफोर्ड कर पाएगा, जो हर रोज डिफरेंट कपड़े अफोर्ड कर पाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो ज्यादा कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन दोनों बच्चों को अगर सेम ड्रेस पहनाई जाएगी तो फिर डिफरेंशिएट एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रेस जो वो ये नहीं हो पाएगा कि कौन कैसा है कौन कैसा है। तो बेसिकली इक्वालिटी का जो आइडिया है, यूनिफॉर्मिटी, उसका नाम ही यूनिफॉर्म इसलिए है ताकि पूरा जो जितने बच्चे वहां पे आए हैं उनके बीच में जो वो यूनिफॉर्मिटी को इंट्रोड्यूस किया जा सके। क्लियर। तो बेसिकली स्कूल जो है वो यूनिफॉर्मिटी, उसके साथ साथ डिसिप्लिन की जी है ना, कि कैसे कोई टारगेट दिया जाएगा उसको आपने अचीव करना है, कैसे आपने साइलेंट रहना है, कैसे आपने रिस्पेक्ट करनी है, कैसे आपने बोलना है, कैसे आपने स्पीच देनी है, कैसे आप अपने प्रेशर में परफॉर्म करना है। तो इस तरह के सारे का सारा जो इंसान या ह्यूमन की है ना, जब जैसे एग्जाम है तो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बिहेव करना है, टीचर के साथ कैसे रिएक्ट करना है, डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, तो ये सारे की सारी चीजें जो बच्चा कहाँ सीख रहा है, वो एजुकेशन या स्कूल के अंदर सीख रहा है, जो हमारे यहाँ पे क्या है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल है। समझ आया फॉर्मल सोशल कंट्रोल के बारे में? क्लियर। दूसरा आ जाते हैं हम लोग इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के ऊपर। तो अगर हम लोग इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की बात करेंगे तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का मतलब है कि जो कोडिफाइड नहीं है, जो रिटन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली। क्लियर। अब देखिए जैसे फैमिली की अगर मैं बात करूंगा तो फैमिली जो है वो हर एक इंडिविजुअल की फैमिली डिफरेंट हो सकती है। लॉ जो है वो हर एक के लिए सेम है, स्कूल हर एक के लिए सेम है। फैमिली में जो बच्चों को सिखाया जाएगा फैमिली टू फैमिली जो है वो वेरी करेगा। तो फैमिली जब उसको पूरा शेप करेगी तो वो कौन सा आ जाएगा, वो आपका इनफॉर्मल में आ जाएगा। इसके अलावा जब हम लोग इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की बात करते हैं तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है पहले। क्लियर। पिछले आई थिंक 3-4 लेक्चर पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो जब हम लोग जो है वो इनफॉर्मल कंट्रोल की बात करते हैं तो इनफॉर्मल में आपके मोड्स आते हैं, आपके फोकवेज आते हैं, कस्टम आते हैं, रिलीजन आता है। तो जैसे अगर मैं फोकवेज की बात करूंगा तो फोकवेज का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के ट्रेडिशंस जो बहुत समय से फॉलो होते हुए आए हैं और उनको आज भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग फॉलो करो। मोड्स भी बेसिकली वही कस्टम्स हैं, वही ट्रेडिशंस हैं जो बहुत समय से आते हुए आए हैं। लेकिन जो मोड्स हैं ये बेसिकली ज्यादा मॉरल वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोक वे क्या है कि हमेशा बड़ों की के आगे जो है वो सलाम करो, ठीक है, ये है कि बड़ों के पांव छुओ। क्लियर। लेकिन अगर कोई आ रहा है और उसके पांव नहीं छू के आप दूसरे ग्रीट भी कर दे रहे हो तब भी चल जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन मोड्स जो है उसमें ऐसी मॉरल वैल्यूज की बात होती है जिनको इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल है। फोक वेज को इग्नोर किया जा सकता है,
कस्टम्स को इग्नोर किया जा सकता है जो बहुत समय से जो है वो सोसाइटी के अंदर फॉलो किए जा रहे हैं, उनको भी इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन मोर्स को इसलिए इग्नोर करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि मोर्स जो है वो मॉरल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोर्स क्या है हमारे यहाँ पे, अगर मैं उपनिषदास की बात करूंगा तो वहां पे लिखा है सत्यमेव जयते। क्लियर? तो वो एक ऐसी चीज है जो मॉरली सबके लिए सही है, तो झूठ बोलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मोर्स जो है वो बेसिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफॉर्मल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जहां पे इंसान जो है वो अकेला रहते हुए भी या बिना किसी सोशल प्रेशर के भी जो सोशल कंट्रोल है उसको वायलेट नहीं कर पाता है। क्लियर? और उसके साथ साथ रिलीजन है, तो रिलीजन के बारे में तो समझिए आप कि मान लीजिए जब आपका बर्थडे हो रहा है, जब जन्मदिन हो रहा है, तो जी मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है। क्लियर? आपकी शादी हो रही है जी, आग के फेरे लेने हैं। क्लियर? इसके बाद जो 2 दिन की ये रस्म होगी, तीसरे दिन ये रस्म होगी, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। तो रिलीजन जो है या भगवान का मतलब क्या है, आपने भगवान को कैसे मानना है, अगर आपने गॉड को पूजा करना है तो आप कहाँ जाओगे, मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, घर जाओगे। तो रिलीजन जो है वो बेसिकली आपको पूरा सोशल कंट्रोल देता है कि जैसे टेम्पल में जाओगे तो वहां पे अपने चप्पलें बाहर उतार देनी है, वो भी एक सोशल कंट्रोल है। क्लियर? क्योंकि भगवान के जब घर हम लोग जाते हैं तो हम सारे के सारे जो है वो नंगे पाँव जाते हैं। तो यहाँ पे कहानी सबको समझ आ रही है? तो बेसिकली ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं इनको हम लोग पुराने वाले जो लेक्चर्स हमारे हैं उनमें कवर कर चुके हैं। दैट इज मोड्स हैं, फोकवेज हैं, कस्टम्स है और रिलीजन। क्लियर? तो ये थे हमारे अलग अलग तरह के सोशल कंट्रोल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। क्लियर? तो सोशल कंट्रोल के अगर एजेंट्स की बात की जाए तो क्या आ गया? फैमिली, नेबरहुड, पड़ोसी आ गए। जैसे अगर महात्मा गांधी की मैं बात करूंगा, जैसे एग्जांपल देता हूं कि कैसे सोशल कंट्रोल जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर आता है, तो महात्मा गांधी के पड़ोस में जो जैनिज्म के लोग रहा करते थे। तो जब महात्मा गांधी जो नॉन वायलेंस की बात करते हैं, जो उनके ऊपर एक सोशल ऑर्डर की तरह एग्जर्ट था कि नॉन वायलेंस जो है वो उसको प्रमोट करना है, वो बेसिकली नेबरहुड से जो है उनके ऊपर इस चीज का जो है वो इम्पैक्ट पड़ा हुआ था। क्लियर? इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमने भी डिस्कस किया, स्टेट, पब्लिक ओपिनियन भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कभी कभी सोशल कंट्रोल में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम इसलिए नहीं करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, हम बहुत सारे काम इसलिए नहीं परफॉर्म करते कि यार ये लोग कैसे सोचेंगे। तो बहुत बार हमारा जो मन काम करने का करता है हम नहीं करते हैं, और लोग जो सोच रहे होते हैं, जैसे आजकल मान लीजिए एक हवा चली हुई है, एक हवा चली हुई है कि जी ये पार्टी इलेक्शन जीतेगी, तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो ये जीत रही है तो इसी को जितवा देते हैं, इसी को हम वोट दे देते हैं, क्योंकि हमने अपना वोट खराब क्यों करना है। तो वो बेसिकली पब्लिक ओपिनियन के बेसिस के ऊपर एग्जर्ट किया हुआ जो है वो सोशल कंट्रोल है। और स्टेट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक दैट इज सोशल कंट्रोल के बारे में। बाकी टॉपिक्स अब धीरे धीरे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है जी, किनशिप वगैरह है, उसके बारे में आपने पहले देखा भी होगा। अगर आपको थोड़ा सा इशू रहा होगा तो आप लोग जो एक बार मेरे को मैसेज भी डाल देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।